मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत से भरा। बैडमिंटन कोई अलग थोड़ी खेलेगा। मैं नाम नहीं लूंगी। पापा, एम आई डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस? ये सिखाती हैं, बताती हैं, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाती हैं और परिवार के महत्व को दर्शाती हैं। यूथ स्पिरिचुअल आइकॉन की विनर and also the winner of Women Era Awards for Motivational Speaker and Spiritual Orator. आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ में जुड़ी हैं none other than जया किशोरी जी। आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, इतने सारे पॉडकास्ट आपने किए, आज तक एक क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार इससे वियर्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता किसी इंटरव्यू में, कौन सा था? याद है? क्वेश्चन नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगी, पर आंसर था एक्चुअली। तो एक उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे किया रिलेटेड टू माय वर्क, और मैंने उनको ऐसे ही बताया कि आज के टाइम पे चीज़ें बदल चुकी है। तो पहले जो राजा होते थे वो जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका ध्यान रखते थे, चाहे वो गुरु के रूप में है, और ध्यान बाय ध्यान मीन उनकी पूरी फैमिली का, कि हम सारा आपका खर्चा उठाएंगे, यू फोकस ऑन द वर्क, शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए। हमने आज ऐसा कोई है? आज कोई आकर मुझसे कहे कि वो मेरे परिवार का खर्चा उठा लेगा, सब कुछ ध्यान रखेगा, तो मैं नहीं लूंगी। तो ये एक बड़ा ही सिंपल आंसर था, जिस आंसर को घुमा के बना दिया गया, दैट ट्राइंग टू फ्रेम एज कि मैंने कहा है कि कोई लड़का जिससे मैं शादी करूं और वो मुझे कह दे कि वो मेरे घर का खर्चा उठा लेगा, तो मैं आज काम छोड़ दूंगी। So the manipulation happens. So And do you that feel was scared? very bad for me. I was like, I didn't say that. And comment में everybody saying that, see that's so bad, girls ऐसी होती है, so they go after money. I was like, I didn't say that. मेरा क्वेश्चन कुछ और था. But then I felt very hurt. But I was like, okay. Then you see the different faces of the world. कि कैसे लोग आपकी ही सिंपल और अच्छी बातों को घुमा के just for views. तो ये बड़ा अटपटा था। It also proves a point, you know, जब आपने कहा कि हम नॉर्मल लोग हैं, तो आप भी नॉर्मल लोग की तरह जाकर के वो कमेंट सेक्शन चेक करते हो, पढ़ते हो आप? हाँ, जब मुझे कोई बात अटपटी लगी तो ज़रूर कि अच्छा ये तो बात गलत है, तो लोगों के रिएक्शन क्या है इस चीज़ पे। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली 99% ऑफ द टाइम आई फील किसी भी गलत बात को बढ़ावा तभी मिलता है जब आप उसको रिएक्शन देते हो। आप खाना देना बंद कर दो तो वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मुझे बात के लिए भी यही लगता है। तो 99% ऑफ टाइम मैं कोई रिएक्शन नहीं देती। आपको जो बोलना है बोलो। उस वक्त भी मैंने नहीं दिया, पर हाँ, उस वक्त मैंने चेक ज़रूर किया कि लोग क्या बोल रहे हैं इस बात पर, जो मुझे ही बहुत गलत बात लगी थी। अगर मैं नॉर्मल इंसान होती तो मैं शायद मैं खुद ये सोच रही होती कि अरे बड़ी गलत बात बोली है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स्पेशली जब लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, देन व्हाई यू सेइंग सच काइंड ऑफ थिंग, जो सारी लड़कियों पे एक इल्जाम लगा दे। या जया किशोरी जी ने कभी कोई डांस रील बनाई है या कोई लिप डब किया है जो उन्होंने शूट करके रख लिया अपने फोन पे और कभी अपलोड नहीं किया? डांस रील तो नहीं, पर बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं है किस पर, जब म्यूजिकली आया था। हाँ। एक्चुअली स्टार्ट तो इसी से सब कुछ हुआ था ना, यहीं से शुरुआत हुई? म्यूजिकली से, आई थिंक, या फिर डी से कुछ नाम डब था। स्मैश। यस। उस टाइम में मैंने कोई वीडियो पे लिप सिंक किया था, पर हाँ, दैट वाज इट। आई वाज लाइक ना, मेरे बस की बात नहीं है, नॉट माय कप ऑफ टी। बट हाँ, दैट वाज ऑल। उसके बाद मैंने ट्राई करने की कोशिश नहीं की। सो दिस इज योर कप ऑफ टी, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एट अ वेरी अर्ली स्टेज यू नो ऑफ योर लाइफ। आपको क्या साइंस या क्या सिग्नल मिले थे जिसको देख करके या मतलब महसूस करके आपको लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्या साइन थे, क्या महसूस किया था आपने? मुझे लगता है सही रास्ते से ज़्यादा मुझे थोड़े स्कैरी साइंस मिले थे। आई रियली गॉट स्कैर्ड। सो द थिंग वॉज कि जब मैंने शुरू किया, आई वॉज टू यंग, आई हैड ज़ीरो आइडिया कि ये कोई फील्ड है या ये करियर भी बन सकता है। आई यूज़ टू एन्जॉय द स्टोरीज ऑफ गॉड, तो और भजन गाना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने वही शुरुआत, पहले आप नॉर्मली करते हो, कहीं पर हुआ तो आप गए, आपने भी 2 भजन गा दिए, इस टाइप से चलता रहा। चलते चलते वो चीज़ कब सीरियस होते गई आपको समझ नहीं आया। पर अभी भी आप सीरियस नहीं हो, आप इसको इसी तरीके से ले रहे हो कि आई एम जस्ट इन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग, और इसीलिए मैं कर रही हूँ, उसके अलावा कोई दूसरा थॉट नहीं है। पर जब धीरे धीरे वो काम सीरियस होता गया तो लोग आपको लेकर सीरियस होते गए।
फिर अचानक कोई आपके पास आके बोल रहा है कि आपकी बातों ने मुझे बड़ा हेल्प किया, या मैं बहुत सैड थी, मेरी ज़िंदगी में बड़ा टफ समय चल रहा था, तो आपकी बात ने मुझे उस टफ समय से निकाल लिया। एंड वो टाइम था जब मुझे बड़ा एक धक्का सा लगा था कि जो मैंने कुछ समय पहले बोला था कि मैंने पापा से पहली बार पूछा था, पापा एम आई डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। मेरे भी ऐसे मुझसे सब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं एज इफ कि मैं कोई उनको कहीं से निकाल के लेकर जा रही हूँ। एंड देन ही वाज लाइक यू आर रेडी फॉर द डिस्कशन कि अब हम सीरियस। तब हम उस दिन का दिन है, हमने शायद 2-3 घंटे बात की थी। पापा ने मुझे समझाया था और उस दिन था कि नाउ यू टेक दैट डिसीजन। अब तुमको समझ आ चुका है कि तुम्हारा काम क्या है, तो अब तुमको ये ही करना है या यू वांट टू चेंज योर फील्ड। पर तब आई वाज लाइक कि नहीं, पहला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे इस काम में मेहनत फील नहीं होती, जबकि बहुत करती हूँ क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी चल रही थी उस समय। आपके ट्यूशन्स होते हैं, आप आगे बोर्ड्स आपका आने वाला है, तो बड़ा टफ था, लेकिन मुझे टफ नहीं लगता था, मुझे मज़ा आता था। तो 1 ये तो आपका यही हो गया कि आपको अच्छा लग रहा है। 2 कुछ ऐसा है जो लोगों की मदद कर रहा है। तो मैंने कहा तब तो फिर यही करना है। अगर ये फील्ड है कोई और आपको चुनने का समय है तो आई विल चूज दिस। सर, क्या जया किशोरी जी सुपरस्टिशियस है? अगर हाँ, तो ऐसा कौन सा सुपरस्टिशन है जिसको वो फॉलो करती है? जैसे बहुत बार होता है ना, क्रिकेट देखते वक्त कोई एक जगह पर बैठ गया तो अच्छा विकेट गिरा है, अब यहीं पर बैठना है, तभी जाकर के विकेट गिरेंगे, है ना? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुपरस्टिशन नहीं है जिसको आप फॉलो करती हैं? कुछ भी नहीं। मतलब कोई अगर पास है तो मैं उनकी वजह से कर लूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कई जन कहते हैं 3 तिगाड़ा काम, तो आप किसी को कुछ दे रहे हो और आपने 3 दे दिया, तो आपको मुझे ऐसा लगता है उसको लग रहा होगा, वो उसके एक्सप्रेशन बता देते हैं एक और मिल जाता या एक और, लाइक चल ठीक है। मुझे नहीं है, तो चाहे बिल्ली रास्ता काटे कुछ, मेरे अंदर कोई सुपरस्टिशन वाली फीलिंग है नहीं। कोई और करे तो मैं उसको नकारती नहीं हूँ या कोशिश करती हूँ कि वो बेचारा कंफर्टेबल हो जाए, बट आई डोंट। सो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो आपके हिसाब से आपके प्रोफेशन को लेकर के लोगों के दिमाग में है, वो क्या है? कि हम नॉर्मल नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि हम क्या खाते हैं, कैसे घूमते हैं, घर पे कैसे रहते हैं। हम लाइक नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल तरीके से ही रहते हैं, नॉर्मल घर का दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। तो कल ही मैं अपने पापा से बैठकर बात कर रही थी कि लोगों के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी रहती है। तो मेरे पुराने घर में आई रिमेंबर विंटर्स का टाइम है, तो आप बैडमिंटन खेलते हो, नीचे ग्राउंड में हो, तो मैं देख रही हूँ कि एक कोने पे 4-5 जन हैं और वो कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं और मुझे स्टेयर कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो जिनके साथ आप खेल रहे हो, तो मैंने उनको ही बोला कि कौन है, तो उसमें से एक ने बोला अरे मेरी रिलेटिव्स है आए हुए हैं। तो उसको भी उसने जाके बोला कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तो कहते बस हम देख रहे हैं वो खेलती कैसे है। दैट वाज लाइक स्वीट फॉर मी। बट फिर मुझे था कि बैडमिंटन कोई अलग थोड़ी खेलेगा, बट कितना उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि शायद ये अलग होगी या ये नॉर्मल कैसे होती है या बात कैसे करती है। तो ये एक है कि उन्हें लगता है हम उनके जैसे नहीं हैं या हम नॉर्मल नहीं हैं या हमारी ज़िंदगी एकदम ही अलग है, जो नहीं है। हम बिल्कुल आप जैसे हैं, आप जैसे रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आप जैसे घर पे होते हैं वैसे हम भी वैसे ही घर पे होते हैं। आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? रेगुलरली नहीं, पर मैंने बहुत देखा है। और अब धीरे धीरे ना बहुत लोग चेंज हो रहे हैं, तो कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो कभी कभी कनेक्शन आपका बड़ा रहता है कैरेक्टर्स से। शिनचैन देखा है आपने? बहुत देखा है। मुझे तो बचपन में वो ऑन होता था ना, मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नुहारा। आपको मालूम है शिनचैन की नॉट सो फेवरेट सब्जी कौन सी थी? मम्मी ने आज फिर से शिमला मिर्च बनाई है, मैं तो नहीं खाऊंगा। आपने इतने सारे